नमस्कार साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा का पेपर, जिसमें कि आज देखेंगे हम लोग हिंदी में कितने क्वेश्चंस आते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा में। तो हिंदी का सेक्शन देखते हैं दोस्तों। ये एक्चुअली में ये पेपर ही है जो मैं लेकर के आया हूँ आज, क्योंकि उत्तर प्रदेश जेल बॉर्डर कांस्टेबल एंड माउंटेन पुलिस का है। तो इसको देखते हैं। इसमें लगभग 37 क्वेश्चन हिंदी के आते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं हिंदी में किस प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं, जो कि आगे आने वाले समय में उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा 26,000 वैकेंसी भी आने वाली है। तो उसके माध्यम से बहुत ही इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन पेपर लेकर के आया हूँ। तो देखते हैं दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन पेपर हिंदी का सेक्शन आज हम देखेंगे कि हिंदी के सेक्शन में किस प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं दोस्तों। तो आइए दोस्तों देखते हैं। यानी कि पहला क्वेश्चंस यह है, निम्नलिखित वाक्यों के खाली स्थान के लिए सही मुहावरा चुनिए। तो ऑप्शंस दिए गए हैं दोस्तों। बूढ़ी इसमें मुहावरे को चुना है दोस्तों। यानी कि बूढ़ी औरत ने कपड़े मांगे और मालिक ने मना कर दिया, तभी किसी ने कहा कि डैश, यानी कि खाली जगह, इसमें क्या भरा जाएगा। तो इसमें मुहावरा भरा जाना है दोस्तों। तो इसका आंसर बनता है दोस्तों कि इन तिलों में तेल नहीं। तो नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2, यानी कि महाजनी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। महाजनी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है दोस्तों। तो इसमें महाजनी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ई इज द राइट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3, और इसमें देखते हैं, यानी कि हिंदी राम काव्य परंपरा के अंतर्गत एक विशिष्ट कृति है। ये किस परंपरा के अंतर्गत विशिष्ट कृति है। हिंदी राम काव्य परंपरा के अंतर्गत एक विशिष्ट कृति है। तो इसका आंसर बनता है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर दोस्तों, यानी कि रामचंद्र का इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, यानी कि वाक्य में आए रिक्त स्थान के लिए विकल्पों में से सही शब्द चुनिए। तो वाक्य है दोस्तों, गांव के लोगों को कहते हैं, यानी कि गांव के लोगों को क्या कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, यानी कि ग्रामीण व्यक्ति कहा जाता है गांव के लोगों को। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 5 में है, गणपति चंद्रगुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है। यानी कि गणपति चंद्रगुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है। तो इसका राइट आंसर बनता है दोस्तों सी, यानी कि शलिभद्र सूरी को। किसको माना है, शलिभद्र सूरी को दोस्तों माना है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, यानी कि निम्नलिखित शब्दों में से यौगिक शब्द की पहचान कीजिए। निम्नलिखित में से यौगिक शब्द की पहचान कीजिए। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर बनता है, यानी कि परमौषधि, यानी कि परम औषधि ये एक यौगिक शब्द है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में है, वाक्य में आए रिक्त स्थान के लिए विकल्पों में से सही शब्द चुनिए। यानी कि यह एक वाक्य दिया गया है, इसमें रिक्त स्थान में क्या भरा जाएगा। यह कविता खाली जगह लिखी है। तो इसमें ऑप्शन माना है मैंने। यह कविता ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इसका है दोस्तों, यानी कि यह कविता मैंने लिखी है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 का प्रश्न है दोस्तों कि राम कुमार वर्मा ने प्रेमाख्यान परंपरा का प्रवर्तक किसे माना है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर दोस्तों, यानी कि मुल्ला दाऊद को माना है। किसको माना है, मुल्ला दाऊद को। तो ये ऑप्शन बन रहा है हमारा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 में है, दो चट्टानें पर साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाला माने कवि कौन है। यानी कि दो चट्टानें जिनकी साहित्य रचना है और उनको इसी कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, यानी कि हरबंस राय बच्चन को दो चट्टानों के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, और क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है, माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है।
यानी कि इसका आंसर सही है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हेमतरंगड़ी के लिए दोस्तों माखनलाल चतुर्वेदी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 11th, और क्वेश्चन नंबर 11th में दिया गया है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा समास विग्रह वाला पद है? तो इसका आंसर है सही ऑप्शन नंबर दोस्तों, ऑप्शन नंबर यानी कि बी, यानी कि कार्य में दक्ष, यानी कि समास विग्रह वाला ये पद दिया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, और क्वेश्चन नंबर 12 में देखते हैं, निम्नलिखित में से सामासिक पद चुनिए। तो क्वेश्चन नंबर 12 में सामासिक पद दिया गया है दोस्तों, यानी कि इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वायु वेग में सामासिक पद है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12, और नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 13 यानी कि 13। इसमें दिया गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि उद्घाटन का संधि विच्छेद है, उद्घाटन का संधि विच्छेद है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, यानी कि उत्थन घाटन, इसका सही आंसर है उत्थन घाटन। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, यानी कि इसमें पूछा गया है भारत के उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों की भाषा संबंधी निर्देश किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों सही है हमारा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अनुच्छेद 348 में दिया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 15, और इसमें पूछा गया दोस्तों, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी पंक्ति में किस कवि की रचना है? प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ये किसकी रचना है दोस्तों? तो ये रचना है रैदास की, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से किस शब्द का वचन एक सा नहीं रहता है? यानी कि जिसका एक शब्द दिया गया है, किस शब्द का वचन एक सा नहीं रहता है? तो नेक्स्ट इसमें ऑप्शन दिए गए दोस्तों, बेटा, काका, चाचा और फूफा। तो इसका राइट आंसर बनता है जो हमारा दोस्तों, वो बनता है यानी कि बेटा, इसका राइट आंसर बनता है बेटा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन 17, यानी कि मैं घर जाता हूँ इस वाक्य में सहायक क्रिया कौन सी है? तो इसमें सहायक क्रिया दोस्तों है यानी कि हूँ, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 18, यानी कि जहाँ दो या दो से अधिक धातुओं का प्रयोग साथ साथ किया जाता है वह क्रिया क्या कहलाती है? वह क्रिया कहलाती है दोस्तों संयुक्त क्रिया, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 19, यानी कि निम्नलिखित में से सही वाक्य की रचना कीजिए। इसमें सही वाक्य चुनना है दोस्तों, यानी कि इसमें है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी सही बन रहा है, यानी कि मुझे बहुत आनंद आता है, ये हमारा सही है और सभी गलत है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 20, यानी कि रामविलास शर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया है? तो इसमें दोस्तों ऑप्शन नंबर हमारा राइट आंसर बन रहा है, ये बन रहा है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सन 1970 में रामविलास शर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 21, यानी कि राष्ट्र में राष्ट्र में ई प्रत्यय लगाने पर कौन सा नया शब्द बनेगा? यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बन रहा है हमारा राइट आंसर, यानी कि राष्ट्रीय, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारा, विज्ञान में कौन सा उपसर्ग लगा है? इसमें पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 22 में दोस्तों कि विज्ञान में कौन सा उपसर्ग लगा है? तो इसमें उपसर्ग का प्रयोग हुआ है कौन सा? वी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 23, यानी कि इसमें पूछा गया दोस्तों, निम्नलिखित में शब्दों के क्रमशः पर्यायवाची शब्द होंगे, यानी कि शब्दों के पर्यायवाची किसमें सही दिए गए हैं, ये पूछा गया है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, यानी कि दोस्तों बी ऑप्शन सही है, यानी कि बी ऑप्शन किस प्रकार से सही है? रुद्राणी, चंदन और अवनी ये सेम एक ही शब्द के पर्यायवाची दिए गए हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 24, तेलुगु शब्द की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस शब्द से हुई है? तो इसमें ऑप्शन देखें दोस्तों, इसमें ऑप्शन बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है, यानी कि त्रिलिंग, यानी कि तेलुगु शब्द की उत्पत्ति त्रिलिंग शब्द से हुई है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 25 से 29 के प्रश्नों के उत्तर पूछे गए इसमें, यानी कि निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़कर उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो देखते हैं दोस्तों, इसमें ये पैरा दिया गया, इसको पढ़ के नीचे कुछ प्रश्न दिए गए उसके आंसर करने, यानी कि जल्दी से पढ़ते हैं इसको। विज्ञान और दर्शन दोनों के रास्ते एक ही मंजिल की तलाश करते हैं, यह जरूरी है कि विज्ञान में अंध आस्था की प्रवृत्तियों के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। विज्ञान में सत्य के साक्षात्कार का कोई दावा नहीं रहता। मतलब यह है कि कोई भी सिद्धांत अपने आप में कभी निरपेक्ष, अकाट या परम सत्य नहीं होता। वह स्वयंभू या स्वसिद्ध होने का दावा नहीं कर सकता, लेकिन जब तक वह गलत नहीं साबित हो
तब तक वह सच ही माना जाता है। इस प्रकार कोई भी वैज्ञानिक अवधारणा चिन्मय चिरंतन न होकर एक सापेक्ष अवधारणा होती है। वह अपने समय में एक तदर्थ सच्चाई ही बयां करती है। मसलन कई सौ बरस तक न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का किला अभेद ही माना जाता रहा। यह एक सच्चाई थी, लेकिन बाद में आइंस्टीन के सिद्धांतों तथा क्वांटम फिजिक्स ने उसका खंडन प्रस्तुत किया। इसका मतलब यह भी नहीं है कि अब न्यूटन का सिद्धांत बेनामी हो गया है। आज भी अंतरिक्ष या ब्रह्मांड संबंधी अध्ययन हो या उपग्रहों का प्रक्षेपण, न्यूटन की गतिकी और गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत ही काम में लाए जाते हैं। क्वांटम फिजिक्स के आगमन को दो तरह से देखा जा सकता है। एक, इसने न्यूटनवाद को झूठा करार दिया। दो, इससे न्यूटनवाद में एक नया अध्याय जुड़ा और न्यूटन का सिद्धांत परिष्कृत हो गया। तो ये था हमारा पहला दोस्तों, और इसके क्वेश्चन दिए गए हैं। देखते हैं क्या सही है इसमें। विज्ञान के संदर्भ में असत्य कथन है, यानी विज्ञान के संदर्भ में असत्य कथन क्या बन सकता है इसमें देखते हैं दोस्तों। विज्ञान अपने समय की वास्तविक सच्चाई बयां करती है, यही इसका ऑप्शन सही है दोस्तों, यानी कि सी असत्य है दोस्तों, और सभी इसमें सत्य हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर है ये, निम्न में किसका कोई भी सिद्धांत अपने आप में कभी निरपेक्ष, अकाट या परम सत्य नहीं होता। तो इसका आंसर दोस्तों यानी कि ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विज्ञान का। नेक्स्ट हमारा न्यूटन का सिद्धांत किसकी वजह से परिष्कृत हुआ। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, यानी कि क्वांटम फिजिक्स की वजह से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 28, यानी कि आज भी उपग्रहों के प्रक्षेपण में किसका प्रयोग होता है। इसका ऑप्शन नंबर गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा किसने न्यूटनवाद को झूठा करार दिया, यानी कि इसका भी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर बन रहा है हमारा दोस्तों, यानी कि क्वांटम फिजिक्स। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 30, और क्वेश्चन नंबर 30 में देखते हैं, यानी कि प्रत्येक इस संधि भेद का उदाहरण है। प्रत्येक इस संधि भेद का, यानी कि प्रत्येक किस संधि का उदाहरण है। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा बन रहा है दोस्तों, यानी कि यड़ संधि, यानी कि ऑप्शन नंबर ये रहा हमारा सी, यड़ संधि का उदाहरण है प्रत्येक। नेक्स्ट हमारा दोस्तों क्वेश्चन, कनफटा इस समास भेद का उदाहरण है। कनफटा किस समास भेद, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका एक विशेष शब्द है, यानी कि बहुब्रीहि समास का। नेक्स्ट हमारा दोस्तों, उमेश चंद्र शाह को विनायक रचना के लिए सन 2014 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस रचना की विधा है, इस रचना की विधा पूछी गई दोस्तों। तो इस रचना की विधा है, यानी कि यह एक उपन्यास है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 33, यानी कि हमेशा एक जैसा रहना शब्द के लिए सही लोकोक्ति होगी। ऑप्शन इसका राइट आंसर है दोस्तों, यानी कि सावन हरे ना भादों सूखे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए पर्यायवाची शब्दों में से वाक्य में आए रिक्त स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। तो इसमें दिया गया दोस्तों, मृग खाली जगह घास खा रहा है, यानी कि मृग, अब इसमें भरना है मृग, यानी कि मृग का क्या होता है दोस्तों, मृग का होता है दोस्तों शावक। इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों डी इज द राइट आंसर, यानी कि शावक होता है, मृग का क्या होता है, शावक, मृग का बच्चा शावक कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा परिवर्तन परिवार में उपसर्ग है। परिवर्तन परिवार में उपसर्ग है दोस्तों, इसका राइट आंसर है ए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए परी उपसर्ग लगाया इसमें दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा कार्यालयी पत्र के अर्ध सरकारी पत्र व्यवहारिक, इनमें से मुख्यतः किनके बीच किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सही है, राइट आंसर दोस्तों, यानी कि शासकीय अधिकारियों के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 37, यानी कि 37, निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। तो इसमें सही वाक्य है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर बन रहा है। बी में क्या दिया गया दोस्तों, इस पर्वतीय क्षेत्र में सर्वत्र शांति है। तो इस तरीके से दोस्तों हमारे ये क्वेश्चन थे, यानी कि 37 क्वेश्चंस जो भी उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा या फिर उत्तर प्रदेश जेल वार्डर या फिर उत्तर प्रदेश फायर सेवा इसमें पूछे जाते हैं। तो 37 क्वेश्चंस का बहुत ही महत्व है। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों बस बताएं, और हमारे YouTube चैनल को बस सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो। धन्यवाद।